Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजेट से आप सबके लिए फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बिल्कुल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर। बेटा अच्छी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ज़बरदस्त सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज आपकी डेट शीट आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरिंग चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ऑल राइट, इसके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 और ऑल क्वेश्चंस आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। तो बेटा अपनी बुक सामने रखिए, टिक लगा लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए, लर्निंग स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल्ड में आप लर्न करेंगे। ऑल राइट, डिटेल में लर्निंग का ये आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इसको डिटेल से लर्न कर रहे होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड यू आर एबल टू शॉर्ट क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्योंकि डिटेल्ड उसकी पता होगी तो आप उसे डिटेल में ईजिली राइट डाउन कर सकते हैं। चैप्टर 1 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, टिक मार्क कर लिया। नाउ मूव टू द चैप्टर 2 कैनेमेटिक्स और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है बेटा, डिफरेंसेस जो आप करते हैं ना, लाइक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिफाइन का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जो स्पीड के डिफरेंसेस में से पॉइंट किए हुए हैं उनमें से आपने एक पॉइंट लिख दिया, उसकी एसआई यूनिट लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेशन को हमेशा आपने इस फॉर्म में करना है। जो आपको स्क्रीन में एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है, आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो भी उसकी यूनिट है एसआई यूनिट वो राइट डाउन करना है, फिर फॉर्मूला लिखना है। ये आपने अपना फॉर्मेट रखना है डेफिनेशंस को राइट करने का। ये नहीं कि डिफाइन का क्वेश्चन आया आपने बस डेफिनेशन लिखी, दैट्स इट। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग मैथड। बेस्ट मैथड वो है जो फॉर्मेट मैंने आपको पीछे शो किया है, डेफिनेशन देन ऐसा यूनिट देन फॉर्मूला। ओके, मूव टू द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, सारे डेफिनेशंस के क्वेश्चंस हैं। इसी फॉर्मेट से आपको करना है जो फॉर्मेट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, न्यूटन के लॉज जो होते हैं बेटा, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट आर ऑल 3 लॉज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी डेरिवेशन भी फोर्स वाली आप करेंगे। न्यूटन की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ है तीनों को अच्छी तरह से आप लर्न करेंगे। ऑलराइट, इसको एक्सप्लेन करें, पूरी डिटेल्ड में लर्निंग इसकी आप करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑल्सो एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल। अच्छा, इसको भी आपने बहुत डिटेल्ड में करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आ सकता है। और फ्रिक्शन जो है वो आप इसकी डेफिनेशन कर लें, टाइप्स इसकी कर लें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जिस फॉर्म में भी पूछेगा आपने अच्छी तरह से लर्निंग की होगी तो आप किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन करता है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के करता है, मुश्किल फॉर्म में करता है, बट आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला एग्जाम में नहीं होने वाली है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। और डेफिनेशन का फिर से वही बात कहूँगी कि उसी वाले फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। आपने डेफिनेशन लिखनी है, एसआई यूनिट लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इस तरह से ही करना है आपको डेफिनेशंस। डायरेक्ट सिर्फ 1 या 2 लाइन की डेफिनेशंस लिख कर आएंगे तो आपको वो वाले मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, आप लोग गुड स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे एग्जाम्स देने हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट बनाइए या बुक में इसको मार्क करें। ऑलराइट, अच्छा, ड्राइव आपके पास आ रही है f = √f(x²) प्लस f(y²). अच्छा, सेकंड डेरिवेशन जो है उसके अंदर 0 शो हो रहा है, वो 0 नहीं है एक्चुअली थीटा है, वो कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। थीटा = 10, ठीक है, 10 की पावर -1 fy/f(x). ऑलराइट, ठीक है जी, ये 5 क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ये सारे क्वेश्चंस लर्न करेंगे। दिस ऑल आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आप ये सारे क्वेश्चंस लर्न करके जाते हैं, अच्छी इसकी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी ग्रिप होगी आपकी तो इंशाल्लाह बेस्ट नंबर आने वाले हैं आपके। ओके, चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर। डेफिनेशन सबसे पहले मैंने अलग से लिख दी हैं कि ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है, डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से करनी है, डिटेल्ड में करनी है। उसके बाद पास्कल लॉ को तो आपने छोड़ना ही नहीं है, दिस इज़ वेरी मच मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पास्कल लॉ और इसकी एक्सप्लेनेशन। हुक्स लॉ इन डिटेल। ऑलराइट, पास्कल लॉ और हुक्स लॉ को आपने बहुत डिटेल के अंदर करना है फोर्स एंड मैटर के चैप्टर के अंदर। दीज बोथ आर वेरी मच टू मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलराइट,
ओके स्टूडेंट, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। एक सवाल है आप लोगों से कि मैंने जो इस पैटर्न पे आप लोगों को गेस्ट पेपर्स दिए हैं, डेफिनेशन डिफरेंसेस अलग करके, और जो राइटिंग फॉर्मेट है ये आपको स्क्रीन पर वाज़ा है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट अब ऐसे हैं जो लैपटॉप और कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मोबाइल्स पर ही देख रहे होते हैं वीडियोज़। तो आप लोग मुझे गाइड करें, मुझे कॉमेंट में नीचे ज़रूर बताएँ कि ये जो फॉर्मेट है ये आपके लिए विजिबल है, ईजिली रीड आउट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती आप लोगों को। तो मस्ट कमेंट बिलो, सो मैं इसमें इंशाल्लाह ताला कुछ इंक्रीमेंट करना हो तो वो करूँ। नाउ प्रोसीड टू चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर भी कुछ डेफिनेशंस आ गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो कर लेनी है, फिर डिफरेंसेस करना है आपने। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कौन, जो नेचुरल हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और जो आर्टिफिशियल जो अब साइंटिस्ट बना रहे हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डिटेल में कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से स्क्रीन को चेंज कर रही हूँ और जल्दी जल्दी से बोलकर आपको वीडियो, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती है तो आप लोग स्किप करते हैं और फिर आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, इससे आपका होता है लॉस। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, आपका फ़ायदा है। स्क्रीनशॉट्स बना लें बेटा। यहाँ हम लोग जो भी वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं आ सकते, जो फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियोस होती हैं कि वो वीडियो वॉच करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और इससे बेनिफिट्स लें। ऑलराइट, चैप्टर 7 के जो क्वेश्चंस हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं, इसे बुक मार्क टिक मार्क कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे चैप्टर 8 के क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं, उन्हें आप कंसीडर कर लीजिए। डेफिनेशंस हैं। ऑलराइट बेटा, डेफिनेशंस यहाँ पर है वर्क की, पावर की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान। सोलर एनर्जी की जो इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के अंदर है, इसको थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, मे बी लॉन्ग में आ जाए ये। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी आगे तक चली गई है, 7 मिनट्स की वीडियो हो गई, न्यूमेरिकल्स अब तक डिस्कस नहीं हुए। जी बेटा, न्यूमेरिकल मैं लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ सारे चैप्टर्स के। ऑलराइट, तो वीडियो की जब आपके 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 9 चैप्टर के क्वेश्चंस आपके सामने शो हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। Alright, question number 2 and 3 from chapter number 8 are here. Drive the formula of gravitational potential energy, drive the kinetic energy and potential energy. अच्छा, इन दोनों की जो इक्वेशंस है उसकी डेरिवेशंस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इनकी डेफिनेशंस तो आप करेंगे ही, इनकी इक्वेशन की जो डेरिवेशंस है उनको भी आपने करनी है। नाउ बेटा वी आर कंसिडरिंग चैप्टर नंबर 9, थर्मल प्रॉपर्टीज़। ओके, डिफरेंसेस आपको करना है। 2 डिफरेंसेस हैं आपके पास, हीट एंड टेम्परेचर एंड एवोपरेशन एंड फैक्टर की, और डेफिनेशंस आपको सारी नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। लीनियर, थर्मल एक्सपेंशन, और जितनी भी सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर, आप इनकी स्क्रीनशॉट बनाइए या फिर इनको अपने बुक में टिक करिए और इनको अच्छी तरह से लर्न करें, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें। दीज आर वेरी मच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, कंसीडर करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि जो भी वर्क एग्जाम्पल्स हैं, दे ऑल वर्क एग्जाम्पल्स ऑफ योर फ्रॉम योर बुक आर वेरी मच सो मच इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, जितने भी वर्क एग्जाम्पल्स हैं उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, एज वेल एज जो सैम्पल्स होते हैं बुक के अंदर, आपके चैप्टर के एंड में जो सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर ज़ीशान ने आपको क्लास में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रखी है। और जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई सवाल होता है, फील फ्री टू व्हाट्सएप अस, वी विल रिप्लाई यू। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।